प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम थोड़ा समय प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई करने के तरीके को और सिद्धांत को देखने के लिए जा रहे हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को आरंभ किया और हमें सेवकाई के विषय में कैसे प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना है। जब हम कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के फॉलोवर्स हैं, प्रभु यीशु मसीह को हम अनुसरण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के हम पीछे चलते हैं, तो हमें हर बात में चाहिए कि हम प्रभु को फॉलो करें। अगर आप सेवकाई करते हैं चाहे एक विश्वासी के रूप में, अगर आप सेवकाई करते हैं चाहे एक सेवक के रूप में, तो आपकी सेवकाई का जो नमूना है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ही होना चाहिए। आपकी सेवकाई के करने का तरीका प्रभु यीशु मसीह के जैसा ही होना चाहिए। तो हम थोड़ा समय देखने के लिए जा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे अपनी सेवकाई को आरंभ किया। प्रभु यीशु ने अपनी सेवकाई को मत्ती की किताब नए नियम से आरंभ किया है, शुरू किया है। और मत्ती 4 अध्याय और 17 वचन में प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई के पहले संदेश को देते हैं। तो वहाँ पर लिखा है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। तो आप देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई का जो मुख्य सिद्धांत, जो मुख्य नींव, जो मुख्य प्रचार प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के आरंभ का है वो है किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य। और प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य की ओर लोगों को संबोधन करते हुए, परमेश्वर के राज्य की ओर बुलाते हुए लोगों को मन फिराने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा। लेकिन आज हम देखते हैं कि कलीसियाएं परमेश्वर के राज्य की ओर अपने मन को नहीं फिरा रही। एक व्यक्ति जब कलीसिया के अंदर आ रहा है तो वो परमेश्वर के राज्य की ओर मन को फिराते हुए इंटर नहीं हो रहा, बल्कि वो संसार की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए चर्च का हिस्सा बनता है। इसलिए आप देख नहीं पा रहे कि कलीसियाएं के हृदय में परमेश्वर के राज्य के लिए कोई प्रकाशन हो। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको इस प्रचार के साथ संबोधन ही नहीं किया जा रहा, इस प्रचार के साथ उन्हें बुलाया ही नहीं जा रहा कि आपकी मुख्य जरूरत परमेश्वर का राज्य है। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह से सेवकाई के तरीके को सीखना है कि उन्होंने अपनी सेवकाई को परमेश्वर के राज्य के ऊपर शुरू किया। उनकी सेवकाई की नींव, उनकी सेवकाई का बेस किंगडम ऑफ गॉड था। और आज हमें भी चेक करना है कि हम अपनी सेवकाई का बेस किस चीज़ को बना रहे हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई को करते तो वो हमेशा जब प्रचार करते तो एक ही विषय को प्रचार करते हैं, परमेश्वर का राज्य। जब आप पूरी मत्ती की किताब पढ़ेंगे पहले अध्याय से लेकर 28 अध्याय तक, तो वहाँ पर एक बात आपको बार बार मिलेगी। जब यीशु मसीह प्रचार करते हैं तो वो परमेश्वर के राज्य के बारे में ही प्रचार करते हैं। और जब मत्ती की किताब 9 अध्याय और वहाँ पर 35 वचन में लिखा है, तो यीशु मसीह आराधनालय में जब उपदेश करते थे और उस समय भी यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य का ही सुसमाचार प्रचार करते थे। और जब यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते थे तो बीमारियां और दुर्बलताएं लोगों से दूर होती जाती थी और लोग हील होते जाते थे और लोग डिलीवर होते जाते थे। इसी प्रकार जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुना 10वें अध्याय के पहले वचन में, तो उसने अपने चेलों को भी चुनने के बाद उन्हें हर प्रकार की बीमारियों और दुर्बलताओं को दूर करने का अधिकार दिया है। और उसके बाद जब 10वां अध्याय और उसके आप 7 वचन को पढ़ते तो वहां पर यीशु मसीह उनको प्रचार का एक विषय भी दे रहे हैं। यीशु मसीह ने बोल रहे हैं कि किस प्रचार के साथ अपनी सेवकाई को आपने शुरू करना है। वहां पर यीशु मसीह उन्हें आज्ञा के साथ भेज रहे हैं। यीशु मसीह उन्हें आज्ञा दे रहे हैं कि आपने क्या प्रचार करना है। जब आप 5 आयत को देखेंगे, 10वें अध्याय के 5 आयत को, यीशु मसीह अपने चेलों को आज्ञा देकर भेजते हैं। किस बात की आज्ञा देकर भेजते हैं कि आपने क्या प्रचार करना है, क्या करना है अपने सेवकाई के अंदर। तो यीशु मसीह अपने चेलों को 10वें अध्याय के 7 वचन में लिखा है, वहां पर यीशु मसीह अपने चेलों को ये कहकर भेजते, चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। जिस मैसेज को यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में प्रचार किया, जिस काम को यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में किया, वो ही मैसेज, सेम मैसेज यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रचार करने के लिए कहा। आप अगर यीशु मसीह के चेले हैं, अगर आप प्रेरितों की शिक्षा के ऊपर विश्वास करते हैं, तो आप अपने मैसेज को चेंज नहीं कर सकते। यू कांट चेंज योर मैसेज। आप अपने मैसेज को चेंज नहीं कर सकते।
आपको सेम यीशु मसीह वाला और प्रेरितों वाला संदेश रखना होगा अपनी सेवकाई के अंदर। हालेलुया। और 8 वचन में लिखा है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। मेरे प्रियो, आप सोचते होंगे कि अगर आप बीमारी के बारे में प्रचार नहीं करेंगे तो लोग कैसे चंगे होंगे। अगर आप दुष्ट आत्माओं को निकालने के बारे में प्रचार नहीं करेंगे, दुष्ट आत्माएं कैसे निकलेंगी। लेकिन ये साइंस, ये वंडर्स, ये मिरेकल्स, डीमंस कास्ट आउट, ये सब चीजें परमेश्वर के राज्य के साथ जुड़े हुए मिरेकल हैं। जब आप परमेश्वर के राज्य को प्रचार करेंगे तो ये सब चीजें आपकी मिनिस्ट्री को फॉलो करेंगी। ये सब चीजें आपकी मिनिस्ट्री में ऐड की जाएंगी परमेश्वर के किंगडम के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर का किंगडम आपको अथॉरिटी देता है बीमारियों के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर और कोढ़ियों के ऊपर, हर तरह की समस्याओं के ऊपर परमेश्वर का राज्य आपको अथॉरिटी देता है। जब आप राइट मैसेज को प्रीच करेंगे, डरे मत, ज्यादा साइन, ज्यादा वंडर, ज्यादा मिरेकल आपकी मिनिस्ट्री में होंगे। अगर आप साइंस वंडर्स को प्रीच करेंगे तो शायद कम साइंस वंडर्स हो सकते हैं, शायद कम मिरेकल्स प्रकट होंगे। लेकिन जब आप बाइबल का जेन्युइन मैसेज, बाइबल का एक्यूरेट मैसेज, परमेश्वर के वचन का एक्यूरेट, परमेश्वर के वचन का सही संदेश जब आप प्रचार करेंगे तो आपकी सेवकाई में दुगने साइंस वंडर्स होंगे मेरे प्रियो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, बाइबल के मैसेज को प्रीच करें, बाइबल के संदेश को प्रीच करें। और संदेश हमें यीशु मसीह से मिला है, संदेश हमें प्रेरितों से मिला है, संदेश हमें जॉन द बैप्टाइज से मिला है। यूहन्ना का भी वही संदेश था जो प्रभु यीशु मसीह का था, प्रेरितों का भी वही संदेश था जो प्रभु यीशु मसीह का था। जिस मैसेज को यूहन्ना ने प्रचार किया उसी संदेश को यीशु मसीह ने प्रचार किया, जिस संदेश को यीशु मसीह ने प्रचार किया उसी संदेश को प्रेरितों ने प्रचार किया। लेकिन हमारी सदी की कलीसियाओं के लोगों ने, सेवकों ने मैसेज को चेंज कर दिया है। इसलिए आज आप लोगों को चर्च में परमेश्वर के राज्य की ओर उनके मनों को मुड़ा हुआ नहीं देख रहे। लोग सिर्फ परमेश्वर के राज्य के छुटकारे, चंगाइयां, मिरेकल्स, इन चीजों को लेने के लिए कलीसिया के अंदर है। लेकिन असली चीज जो परमेश्वर का किंगडम है, आपको चंगाई क्यों चाहिए? परमेश्वर का राज्य प्राप्त करने के लिए। परमेश्वर का राज्य आपको चंगा क्यों कर रहा? दुष्ट आत्माओं से क्यों आपको आजाद कर रहा? ताकि आप परमेश्वर के राज्य में आ जाएं, आपको परमेश्वर अपना राज्य दे सके। एक दिन आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें, धरती पे आप परमेश्वर के राज्य को अनुभव करें, धरती पर आप अपनी सबसे बड़ी मिरास को अनुभव कर सकें कि आपकी सबसे बड़ी मिरास है कि आपको परमेश्वर का किंगडम मिला है, आपको परमेश्वर का राज्य मिला है। जब आप इस संदेश को प्रचार करेंगे प्रिय सेवक, कलीसिया, जब आप इस संदेश को सुनेंगी तो आपके ऊपर बीमारियां राज्य नहीं कर पाएंगी, दुष्ट आत्मा राज्य नहीं कर पाएंगी, दुर्बलताएं आपके ऊपर राज्य नहीं कर पाएंगी। श्योरली आप आजाद होंगे और आपकी सेवकाई के द्वारा बड़े बड़े काम होंगे। लेकिन प्लीज अपने मैसेज को करेक्ट करें, अपने मैसेज को राइट करें, बाइबल से ऑपोजिट अपने संदेश को ना लेकर जाएं, बाइबल से ऑपोजिट अपनी मिनिस्ट्री को ना लेकर जाएं, नहीं तो आप अंत में धोखा खाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी मिनिस्ट्री में आखिर में किसी प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए नहीं जा रहे। कारण क्या है? वजह क्या है? क्योंकि उनका मैसेज सिर्फ संसार की चीज़ों के ऊपर निर्धारित है। लेकिन जिन लोगों ने बाइबल के राइट मैसेज को प्रीच किया है, एक दिन जब परमेश्वर लोगों के संदेशों को जज करेंगे, एक दिन जब परमेश्वर लोगों के संदेश को परमेश्वर न्याय करेंगे, तो उस दिन आपके संदेश को परमेश्वर बेल्डन कहेंगे, जहाँ परमेश्वर आपके संदेश का न्याय करेंगे। ये फैसला आपका है, आपको बाइबल के अनुसार जाना है, बाइबल की मिनिस्ट्री के अनुसार जाना है, या आजकल की कलीसियाओं के अनुसार जाना है, या आजकल की सेवकाइयों के अनुसार जाना है। खुदाबंद आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।